अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। जैसे कि आप देख रहे हैं, इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल के सबक नंबर 4 माशी मनसूबाबंदी पर वीडियोज़ शुरू है, जिसकी हम मजमूआ सनद नंबर 4A यानी जो 2 हिस्से हैं। फ़िलहाल हमारा चौथे का हिस्सा पहला चल रहा है यानी ए चल रहा है, जिसमें हमने पहले जो एमसीक्यूज़ यानी सही मुतबादिल चुनकर करने वाले सवाल थे वो हल कर लिए हैं, और उसके बाद जो है हमने 5 सवाल टोटल हल कर लिए हैं। अब बारी आती है सवाल नंबर 6, 7 और 8 की। देखिए, ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं, इसके लिए आपको छोटे-छोटे वीडियोज़ मिल रहे हैं ताकि आप देख सको और सीख सको अच्छे से। देखिए, जो बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर आप बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं, तो वही वीडियो आपके पास है। अगर आपको कोई चीज़ लिखने में मिस हो रही है तो आपको वीडियो को रोक दो, सिंपल सी बात है। तो जब भी कोई ऐसा कहता है तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगता है ये बात। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 में क्या दिया गया है? तो देखो बच्चों, क्या दिया गया है। सवाल नंबर 6 आपके सामने है। ज़ेड सिक्योरिटी खिदमात मुहैया करने वाली कंपनी ने ज़ेड प्लस सिक्योरिटी, असल में देखिए आपने बहुत से वीआईपी हीरो या कोई पॉलिटिशियन को देखा होगा, उनके आस-पास है ना, कुछ बंदूक लेके लोग खड़े होते हैं। वो ज़ेड प्लस सिक्योरिटी होती है, यानी अंगरक्षक जिसे कहते हैं, यानी जो हिफाज़त करते हैं इम्पोर्टेंट पर्सन की। तो वो ज़ेड सिक्योरिटी खिदमत मुहैया करने वाली जो कंपनी है, उसने 64,500 रुपये में काबिल टैक्स कीमत की खिदमत मुहैया की है। मतलब उन्होंने कुछ दिया है 64,500 रुपये में। क्या दिया है? अशिया खिदमत टैक्स की शरह उस पे जीएसटी जो है 18% है। इस सिक्योरिटी खिदमत मुहैया करने वाले के लिए कंपनी ने लॉन्ड्री खिदमत यानी जो कपड़े वगैरह जहाँ धुलते हैं और यूनिफ़ॉर्म वगैरह अमर पर 1550 रुपये अशिया खिदमत टैक्स अदा किया। तो इस कंपनी का आईटीसी कितना है? आईटीसी का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी खरीदते वक्त दिया जाने वाला जो टैक्स है वो मालूम करना है। तो इस पर अदा किया जाने वाला जीएसटी यानी खिदमत और सीजीएसटी और एसजीएसटी ये भी मालूम करना है। तो आप इतना याद रखें कि जो आपको दिया गया है वो सबसे पहले आपको लिख लेना होगा अच्छे तरीके से। कंपनी ने शुरुआती जब हम करेंगे यहाँ पर तो हम ऐसा लिखेंगे कि कंपनी ने जब लॉन्ड्री खिदमत और यूनिफ़ॉर्म यहाँ पर जो दिया गया है वगैरह अमर पर कुल मिला के 150 रुपये अशिया खिदमत टैक्स अदा किया। अदा किया मतलब खरीदते वक्त जो अदा किया जाता है वो क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। तो आईटीसी, तो कितना है आईटीसी? 1550 या फिर वही 1550 रुपये, जो भी आप कहो, जिस भी तरह से, है ना। तो इतना जो है अदा किया गया टैक्स है, मतलब अदा करते वक्त खरीदते वक्त जो अदा किया जाता है वो। और फिर बाद में उस कंपनी ने बेचते वक्त जो वसूल किया था, मतलब कुल मिला के 64,500 रुपये जो है वो मान लीजिए बेचते वक्त वसूल किया गया टैक्स है, यानी आउटपुट टैक्स है समझ लीजिए। तो हम इससे जो है 18% का इस पे जीएसटी भी लगाया गया है। तो अगर हम इस पे हम पहले जीएसटी लगाते हैं आउटपुट टैक्स पे, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि बेचते वक्त उसने कितना टैक्स वसूल किया है। तो ऐसा लिखेंगे, फ़रोख्त करते वक्त वसूल किया गया टैक्स, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो 64,500 रुपये है उसके ऊपर जो 18% जीएसटी है, तो 18% का मतलब होता है 18/100। 64,500 बराबर 18/100। तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे ये। फिर हम 645 को 18 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास 11,610 रुपये आते हैं। तो ये हमारा समझ लो आउटपुट टैक्स मालूम हो गया है, जिसे बेचते वक्त वसूल किया गया टैक्स। तो हमारा अदा किया गया जीएसटी हमें पता चल जाएगा। कैसे मालूम करते हैं अदा किया गया जीएसटी? अदा किया गया जीएसटी, इससे पहले भी बहुत सारे सवाल हल हो चुके हैं। आप सबको भी पता होना चाहिए कि अदा किया गया जीएसटी आउटपुट टैक्स में से आईटीसी यानी इनपुट टैक्स निकाल देते हैं। तो आउटपुट कितना है? 11,610। उसमें से इन्होंने कितना दिया है? आईटीसी तो इधर लिखा हुआ है, जीएसटी के साथ दिया तो उन्होंने 1,550 रुपये। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10,060 ना, 10,060 आ जाएगा। तो इतने रुपए समझ लो अदा किया गया जीएसटी है। अब हमें क्या बोला गया? जीएसटी के साथ साथ सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मालूम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको इतना मालूम है सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों क्या होते हैं? आधे होते हैं जीएसटी के।
है ना। तो जीएसटी ये हमारा अदा किया गया जीएसटी ये आ गया इधर पे 10,060, तो 1/2 10,060, इसको जब तकसीम करेंगे 5,030 रुपये आ जाएगा इसका, है ना। तो यही हमें मालूम करना था, सिंपल है, बस हमें फरोख्त करते वक्त जो दिया गया था जो काबिल टैक्स कीमत की खिदमत जो दी गई थी उस पर हमको पता लगाना था कि कितना इन्होंने वसूल करते टाइम वसूल किया है, मतलब फरोख्त करते टाइम, तो वो हमने मालूम कर दिए, जो कि हमारा आउटपुट टैक्स है। और अदा किया गया जीएसटी जब मालूम करना होता है इस मामले में, तो हम क्या करते हैं, आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर लेते हैं, तो ये माइनस कर लेने से जीएसटी आ गया। फिर हमें सीजीएसटी एसजीएसटी मालूम करने बोला, तो जीएसटी का अदा कर लिया हमने। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा। चलिए सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर 7 क्या बोला गया है कि एक ताजिर ने पुलिस बंदोबस्त के लिए अशिया खिदमत टैक्स के साथ 84,000 रुपये कीमत का वॉकी टॉकी सेट फराम किया। वॉकी टॉकी तो आपको पता ही होगा, जितने भी पुलिस वाले होते हैं या जितने भी रेलवेज में जो पुलिस वाले होते हैं या ट्रैफिक हवलदार जो होते हैं, उनके बेल्ट की तरफ एक डिवाइस लगा होता है जिसमें से वक्त वक्त से आवाज़ें आती हैं, तो वो वॉकी टॉकी होते हैं। नॉर्मली ऐसा बात किया जाता है एकदम, हेलो हेलो माइक चेक टेस्टिंग टेस्टिंग ऐसा करते हैं ना, तो उसको वॉकी टॉकी कहते हैं। वो वॉकी टॉकी का जो सेट है वो ऑलमोस्ट समझ लो यहाँ पर दिखाया गया कीमत 64,000 रुपये है। अशिया खिदमत टैक्स इसमें करीबन कितनी 12% है। तो हमें कहता है कि सीजीएसटी एसजीएसटी मालूम करो और काबिल टैक्स जो कीमत हो सकती है उस वॉकी टॉकी सेट की वो भी मालूम करो। तो वो तो हमको मालूम ही नहीं है, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि भाई जीएसटी खिदमत के साथ अशिया खिदमत यानी जीएसटी के साथ कीमत दी हुई है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, जब कोई चीज़ की कीमत ही नहीं मालूम हो तो हम उसको एक्स फर्ज कर लेंगे। तो शुरुआत ही जब करेंगे आप, तो हम फर्ज करेंगे कि फर्ज किया कि वॉकी टॉकी की काबिल टैक्स कीमत, काबिल टैक्स कीमत एक्स रुपये है, ऐसा हम फर्ज करेंगे। अब नॉर्मली हम लोग अदा किया गया जीएसटी कैसे निकालते हैं, अदा किया गया जीएसटी हम उसकी जो जितने में बेचा गया है 84,000 रुपये बेचा गया, तो उसमें से काबिल टैक्स कीमत निकाल देते हैं। तो काबिल टैक्स कीमत कितनी है, एक्स है। तो फिलहाल कुछ देर के लिए अदा किया जो जीएसटी है वो 84,000 माइनस एक्स है। अब हम क्या करेंगे, जीएसटी मालूम करेंगे। जीएसटी कैसे मालूम करते हैं, किसी भी चीज़ पर पहले तो उसका जो काबिल टैक्स कीमत होती है किसी भी चीज़ की, तो यहाँ पे काबिल टैक्स कीमत क्या है, एक्स फर्ज करें हमने। ज़रा जीएसटी की शरह, जीएसटी की शरह कितनी दी गई, जीएसटी की शरह तो एक्स काबिल टैक्स कीमत, जीएसटी की शरह कितनी है 12%, और जीएसटी कितना है हमारे पास 84,000 माइनस एक्स ये है। तो इसको लिखेंगे एक्स ज़रब 12/100, ये तो सबको आता ही लिखने, 84,000 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, तकसीम की ज़रब में जाएगी तो 100 ज़रब में जाएगा इधर पे 84,000 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 12x। तो क्या हो जाएगा, जब ज़रब करेंगे तो देखो ये 84 लाख हो जाएगा, ये 3 और प्लस 2 तो 5 जीरो जाएंगे, और ये 100x और ये 12x। अब क्या करेंगे, 12x के जमा में 100x को भेज देंगे यहाँ पर 84 लाख जो है रहेगा यहाँ पे। अब देखिए इधर पे कितना हो जाएगा, 112x हो जाएगा ये, और ये फिर से 84 लाख यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर बारी आती है तकसीम करने की। देखिए एक्स मैं यहाँ रखता हूँ, 84 लाख के बटे में 112 लिखते हैं, 84 लाख। देखिए ज़्यादा बड़े पाड़े से नहीं काटना है, छोटे 2 के पाड़े से काटेंगे हम लोग। 2 पंजे 10, एक बचा 2 छंग 12, है ना। फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, बाकी ये 5 जीरो चलते ही रहेंगे। अभी मैं लिखूंगा नहीं वरना थोड़ा सी खिचड़ी हो जाएगी, फिर बाद में वापस 2 से काटेंगे। 7 से काट लो, 7 अटे 56, 7 छंग 42, तो समझ लो ऊपर 6 लाख आया, है ना। तो अब जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो आते लाख में। अब देखो 8 से काटते हैं, 8 एक 8, 8 सत्ते 56, कितना बचा 4 बचा, 8 पंजे 40, तो 75,000
समझ लो जो वॉकी टॉकी की वो काबिल टैक्स कीमत है। क्या है? काबिल टैक्स कीमत। अब क्या करेंगे हम, 84,000 में से 75,000 माइनस कर लेंगे तो हमारा जो जीएसटी है, अदा किया गया जीएसटी, वो मालूम हो जाएगा। फिर हम उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी अपने आप निकाल लेंगे। तो ये छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए इधर पे, देखिए जीएसटी मालूम कर लेंगे पहले। 84,000 में से 75,000 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 9,000 आ जाएगा। अब हम सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे? आधा करते हैं ना जीएसटी का। तो जीएसटी कितना है? 9,000 है। तो 9,000 का आधा कितना हुआ? 9,000 का आधा 4,500 हो जाएगा। तो 4,500 इतने रुपए मरकजी हुकूमत को और रियासती हुकूमत के खाते में जाएगा। तो इस तरह से करना है। काबिल टैक्स कीमत दी हुई नहीं थी, हमने फ़र्ज़ किए, फिर अदा किया गया जीएसटी पहले मालूम करते हैं। तो तरतीब में जाने का, जिस तरह से जो तरीका इसका हल करने का। तो काबिल टैक्स कीमत मालूम करना है हमें, तो उसको फ़र्ज़ करना पड़ेगा पहले। फिर अदा किया गया जीएसटी कैसे मालूम करते हैं? जो जिस जिस रुपीज़ में बेचा गया है वो कीमत को, उसमें से जो काबिल टैक्स कीमत है वो माइनस कर देते हैं, तो जीएसटी पता चल जाता है। तो हमने वही 84,000 माइनस एक्स लिखा है। फिर जीएसटी कैसा मालूम करते हैं? कोई भी कीमत पर उसकी जीएसटी की शरह लगाते हैं। तो देखो एक्स ज़रब जीएसटी की शरह लगाया हमने, और जीएसटी क्या है? ये 84,000 माइनस एक्स, ये रख दिए। तिरछा ज़रब करे, मसावत जैसी बनी, एक्स वाला एक तरफ करे, फिर उसको तकसीम में लेकर गए उस नंबर को, उसको हल किया, तो हमें काबिल टैक्स कीमत जो है वॉकी टॉकी की मालूम होगी। अब उसमें हमने यहाँ रख दी कीमत एक्स की यहाँ पे, तो हमें जीएसटी की रकम मालूम हो गई। जीएसटी की रकम आई 9,000, 9,000 का आधा करके 4,500 सी जीएसटी एस जीएसटी दोनों मालूम हो गए। तो इस तरह से इसको हल करना है। सिंपल है, बस तरीका आपको पता होना चाहिए किस तरह से हल करना है। सवालात को डील करने आपको आना चाहिए। दिया और मालूम करना पहले लिख लिया करो, उससे समझ में आता है कि आपको हल कैसे करना है। चलिए सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया सवाल नंबर 8 में कि एक थोक ताजिर ने 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए में काबिल टैक्स कीमत के बिजली का सामान खरीदा है। याद रखिए, खरीदा है 1.5 लाख रुपए में बिजली का सामान, तो खरीदते वक्त उसने टैक्स दिया होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? आईटीसी कहते हैं। और वो तमाम सामान खुर्दा फरोश को 1,80,000 रुपए में काबिल टैक्स में फरोख्त कर दिया। अब फरोख्त कर दिया कितना ज़्यादा गया? 30,000 रुपये एक्स्ट्रा में बढ़ा के बेचा है। तो वसूल करते टाइम उसने जो मतलब बेचते टाइम जो वसूल किया है वो आउटपुट टैक्स है, याद रखें आप। फिर बाद में खुर्दा फरोश को जब बेचा तो खुर्दा फरोश ने वो तमाम सामान जो ग्राहकों में बांटा वो 2,20,000 रुपये में काबिल टैक्स कीमत में फ़रोख्त कर दिया। 18% जीएसटी की शरह इस मामलात में है। तो टैक्स इनवॉइस में हम लोग को बताना है कि मरकज़ी हुकूमत यानी सीजीएसटी कितना गया, और फिर ताजिर के ज़रिए अदा किया गया जो जीएसटी है रियासती हुकूमत को देने वाला और मरकज़ी को देने वाला, वो भी मालूम करना है। तो ध्यान रखें कि 3 इसमें है, यानी पहले बिजनेस टू बिजनेस है, फिर बाद में बिजनेस टू कस्टमर है। ये मामला है इसके अंदर। तो ये समझ में आना चाहिए कि बिजनेस किसके बीच में हो रहा है। तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अदा किया गया जीएसटी मालूम करेंगे। किसके ज़रिए? थोक ताजिर के ज़रिए। अब थोक ताजिर ने कितने? 1.5 लाख रुपए में खरीदा, तो 1.5 लाख रुपए पे 1,50,000 है ना, इस पर हम जीएसटी लगाएंगे। कितना परसेंट जीएसटी है? जीएसटी की शरह तो हम बताएंगे अदा किया गया। यहाँ लिखेंगे खरीदते वक्त दिया गया टैक्स, जिसको हम आईटीसी कहते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ इधर पे, हाँ। चलिए 1,50,000 पर हम जीएसटी की शरह कितनी है भाई? 18% है, तो 18/100। चलिए लगा दिए, 2 0 2 0 कैंसल। 15 को 18 से ज़रब दे दो तो ये आ जाएगा 27,000, है ना। 15 और 18 को ज़रब दे देंगे और ये जो है 2 0 हम यहाँ इधर आगे लगाते हैं, तो 15 और 18 देंगे तो कितना? 270 आता है, और ये 1 0 इधर पे लग जाएगा, है ना। तो 27,000 आ गया। आईटीसी आगे समझ लीजिए, आईटीसी। अब फिर आगे क्या है कि थोक ताजिर ने वो जो सामान है 1,80,000 रुपये में फ़रोख्त कर दिया, तो उस पर भी 18% जीएसटी रहेगा। तो फ़रोख्त करते वक्त यहाँ लिखेंगे, फ़रोख्त करते वक्त लिया गया टैक्स,
है ना, तो उसको आउटपुट मालूम करें समझ लो हम लोग, है ना। तो कितना है, 1,80,000 रुपये, 18% GST, डायरेक्ट लिखता हूँ 18/100, 20 कैंसिल, 18 को 18,000 देंगे तो कितना 324 आता है, 2 0 कैंसिल हो गए तो अरे 2 0 आ जाए, जो बचे हैं वो इधर लगा दिए, यानी 32,400 रुपये समझ लो फरोख्त करते वक्त उन्होंने वसूल किया। अब अदा किया गया GST मालूम करेंगे, कैसे मालूम करते हैं, अदा किया गया GST, आउटपुट माइनस इनपुट, अदा किया गया GST, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो आउटपुट कितना है 32,400, है ना, माइनस ITC क्या है 27,000, माइनस करेंगे 5,400 रुपये इन्होंने अदा किया, किसने, थोक ताजिर ने। तो अभी फिलहाल ये थोक ताजिर का हुआ है। अब हम बढ़ेंगे आगे खुर्दा फरोश की तरफ। खुर्दा फरोश ने कितने में खरीदा था, 1,80,000 में खरीदा था, किससे, थोक ताजिर से। तो अब इसने खरीदा है तो इसका जो थोक ताजिर का आउटपुट टैक्स था वो खुर्दा फरोश का इनपुट टैक्स हो जाएगा, ये ध्यान में रखें आप, है ना। 150 में इसने खरीदा, 1,80,000 में खुर्दा फरोश को बेच दिया, खुर्दा फरोश ने इसमें इतने में खरीदा 1,80,000 में और 2,20,000 में बेच रहा है आगे, तो इसका भी हम इनपुट और आउटपुट निकालेंगे, किसका, खुर्दा फरोश का। थोक ताजिर का हो गया, खुर्दा फरोश का निकालेंगे। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो देखो बच्चों, GST आ जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, CGST और SGST दोनों निकालेंगे। तो CGST SGST कैसे निकालते हैं, आधा कर देते हैं ना GST का, तो आधा करेंगे मतलब 5,400 का आधा कितना हो जाएगा, 2,700। तो इस तरह से हमारा 2,700 आ जाएगा, कैसे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, इस तरह से 2,700 आया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ लिखेंगे खुर्दा फरोश के लिए, खुर्दा फरोश के लिए हल कर रहे हैं ना। अब यहाँ लिखेंगे खरीदते वक्त दिया गया टैक्स, जिसको हम ITC कहते हैं। तो इसका ITC कितना है भाई, 32,400 ही रहेगा ना, क्योंकि उसने इतने में बेचा, तो 32,400 यहाँ लिखेंगे 32,400। अच्छा, अब आउटपुट टैक्स मालूम करेंगे, फरोख्त करते वक्त लिया गया टैक्स। तो कैसे मालूम करेंगे वो, हमने उसने 1,80,000 में खरीदा था, 2,20 में बेचा, 2,20,000 पर हम 18% GST लगाएंगे, 18% GST। तो 18% को मैं डायरेक्ट 18/100 लिख रहा हूँ, 2 0 कैंसिल, 18 को 22,000 देंगे तो कितना आएगा 396, और ये 2 0 यहाँ पर, यानी 39,600 रुपये इनका आउटपुट टैक्स आ जाएगा, वो आउटपुट टैक्स यानी OT। अब क्या करेंगे, अदा किया गया GST निकालेंगे इनका, साइड में लिखता हूँ यहाँ पे, अदा किया गया GST कैसे मालूम करते हैं, आउटपुट टैक्स आप सबको पता होना चाहिए, इनपुट टैक्स, आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट कितना है इनका 39,600, और उसमें से निकालेंगे हम 32,400, कितना बचा 7,200, 7,200 रुपये इनका समझ लो अदा किया कि GST आया। तो GST आ गया। अब हमें क्या बोला गया है कि CGST SGST दोनों मालूम करना है खुर्दा फरोश का। तो हम क्या करेंगे, CGST वही आधा कर देंगे, SGST इक्वल टू हाफ ऑफ GST, इस तरह से लिखेंगे। तो 7,200 का आधा कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, और 2 3,600 रुपये, 3,600। तो इस तरह से ये पूरा जो सवाल है, जो थोड़ा सा बड़ा माना जाता है, ये हल हो गया। देखिए मैं तो कुछ देर के लिए आपके लिए रुकाता हूँ ताकि आप लिख सको, वरना बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर हमको लिखने को वक्त नहीं देते आप। देखिए पहला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है जो थोक ताजिर का है, ये लिख लीजिए आप। वैसे वीडियो को रुका कर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर थोक ताजिर से बेचने के बाद
जो खुर्दा फरोश के पास जब जाती है कीमत, तो उसके लिए भी जो हमने किया है, खरीदते वक्त अदा किया गया टैक्स यानी 32,400, और फरोख्त करते वक्त जो लिया गया टैक्स है 2,20,000 रुपये 18% लगाया, तो आउटपुट टैक्स इतना आ गया 39,600। दोनों को माइनस कर दिया तो जीएसटी आ गया, उसका फिर आधा कर दिया तो जीएसटी एसजीएसटी दोनों आ गए। सवाल हल हो गया यहाँ पर। तो सिंपल है, आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही एकदम आसान चीज़ है ये। और सिर्फ इसमें तकसीम करने आना चाहिए, ज़रब करने आना चाहिए, पहाड़े याद रहेंगे तो ही आएगा, बाकी कुछ भी नहीं। और सवाल ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि काबिल टैक्स कीमत क्या है, टैक्स की शरह क्या है, मतलब जीएसटी की शरह क्या है, और कितना अमाउंट ऑफ मनी है, मतलब कितने में रुपये खरीदा जा रहा है, जीएसटी के साथ खरीदा जा रहा है या जीएसटी के बगैर खरीदा जा रहा है ना, जिसको काबिल टैक्स कीमत कहते हैं। नहीं है तो फ़र्ज़ करना पड़ेगा। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए सवाल में। सवाल ध्यान से पढ़ा करें, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि इसको हल कैसे करना है। तो ये जो टैक्स इनवॉइस टेबल में जो आपने 4.1 में सवाल नंबर 6 और 7 किए थे, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बस इसको थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है। तो ऐसे सवालात हल करते रहने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ही आपको आएगा। बहुत से लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि भाई ये समझ में नहीं आया। भाई समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने बेसिक नहीं पढ़ा। अगर आप बेसिक पढ़ते, एकदम शुरुआत की चीज़ पढ़ते, लाइन से पढ़ते, तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। इसके लिए मेहरबानी करके पहले बेसिक देखें, शुरुआत से देखें और सीखते हुए जाएँ। बुक बनाएँ, बाकायदा प्रैक्टिस करें बार बार क्वेश्चंस की, और फिर आपको ये इसमें आप माहिर हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो जो ये सबक है फाइनेंशियल प्लानिंग, माशी मनसूबाबंदी, बच्चे बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है, जबकि मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप इजीली हल कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा बुनियादी इसकी बातें पता होनी चाहिए कि किस तरह से हल किया जाता है। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें हमने 3 सवाल आपको समझाए, और इसको अच्छे तरीके से लिखें, दूसरे बच्चों को भी दिखाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे मज़ीद वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर लो, बहुत फ्री है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा, एकदम मुफ्त है। दूसरे बच्चों तक भी पहुँचाइए। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।